सबको जय मसीह की जय। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए। मेरी गवाही ये है, ये मेरी दूसरी गवाही है। पहली मेरी गवाही ये है कि मेरे को परमेश्वर ने बहुत अच्छा घर दिया है। इतना अच्छा घर है कि मैं बता नहीं सकती, आपको दिखा सकती हूँ। बहुत सुंदर घर दिया प्रभु ने, और दिलाने वालों का भी मैं बताऊंगी जिन्होंने मेरा साथ दिया था। सबसे पहले मैं धन्यवाद गोलू की मम्मी का करूंगी जिन्हें मेरी बिल्डर से बात करवाई, और वो बिल्डर है संजीव सर। उन्होंने भी बहुत भाग दौड़ करी मेरे साथ, बहुत भाग दौड़ करके मेरे को ये घर मिला है। उसके लिए मैं संजीव सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु का तो धन्यवाद है ही है, बहुत ज्यादा धन्यवाद प्रभु का संजीव सर का है। ठीक है, और दूसरी गवाही मेरी ये है, मैंने कल गड्डी ली है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। वो अपनी सोच से भी बढ़कर रखता है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैनू गड्डी दिती है सोने, मैनू गड्डी दिती है सोने, असीं संग जीत जावांगे। धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। सबको जय मसीह। जब कल मैं प्रैक्टिस से जाता आंचल और मैं गई, और आंचल पे जिंदगी गर्म की और मैं आ जाऊँ उसे, तो मैंने आते हुए सिर में दर्द होने लग गया, गर्मी की कारण। तो अगर बहुत तेज होकर मैंने दुकान भी लगाई, तो अगर दुकान के टाइम भी मैंने बहुत तेज दर्द हो, तो अगर वहाँ पे ना ठंडी हवा चलती रहती है, क्या गड्डी आती है ना मैंगो की, ठंडी हवा चलती रहती है, तो फिर ना मेरे को अचानक से बुखार चढ़ गया। तो एक अंकल आए, मेरे दोस्त पकड़े हैं वो, तो वो कहते हैं ना टाइफाइड वाला बुखार चल रहा है। तो फिर मुझे ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं। तो फिर मैं बोला था उसको बजा भी नहीं पाऊंगा और दवा भी नहीं पाऊंगा। तो फिर मैंने खुदा को बोला, खुदा चाहे रात को जितना मर्जी बुखार चढ़ा जाए पर सुबह नहीं। फिर मैं अब खुदा का शुक्र है, मम्मी भी सो पाई थी रात को मेरे करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुखार मुझे इस करके। और अब मैं गा भी रहा हूँ, बजा भी रहा हूँ, सब प्रेम से। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए। हालेलुया। पिछले दिन मेरी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और वो हॉस्पिटल में भी एडमिट थे। तो डॉक्टर ने बोला था कि अगर भी उनको 48 घंटे में होश आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हम लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे और प्रेयर रिक्वेस्ट भी दी हुई थी, तो उनको 4 घंटे में होश आ गया। हालेलुया। और वो घर पर भी आ गई थी। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब थी और मेरे ना पेट में बहुत ज़्यादा गैस घूम घूम के ऐसे दर्द हो रहा था। तो मैंने बोला प्रभु मैंने चर्च में जाना है, मुझे आप चाहते हैं कि मैं चर्च में जाऊँ, तो मेरा दर्द एकदम से खत्म हो गया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि 3-4 दिन से लगातार मेरे पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरे पेट में बिल्कुल दर्द नहीं है। और मैं प्रभु के और भी कोई जिसने गवाही देनी हो जरूर से।
नहीं तो बच्चों की वजह से अपने फ़ोन सारे पहले ही साइलेंट कर ले और बच्चों की वजह से चलेंगे। सबको जानसी की आपके सामने एक वर्ष बोला जाती हूँ। मत्ती 28:20 में लिखा है, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। सबको जानसी की। आप सभी को जानसी की मैं आप सभी के सामने एक वर्ष बोला चाहती हूँ। मुझे संहिता 121 की 2 में लिखा है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। सभी को जानसी जो मुझे सामने देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती आप सबको जैसी मैं आप सबके सामने एक बार बोलना चाहता हूँ। जिस प्रकार यरूशलेम की चारों ओर पहाड़ है उसी प्रकार ही होगा दुनिया की चारों ओर से लेकर स्वर्ग तक रहेगा। सबको जैसी क्या ये धन्य है वो मुझे जो दृष्टि जो दुष्ट की करने पहला पत्रस 1:16 में लिखा है, क्योंकि लिखा है ना पवित्र बनो क्योंकि ना पवित्र आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ में चलेंगे। थैंक यू जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते पिता, जैसे जैसे लहू और मांस में बढ़ते पिता आपकी आत्मिकता में बढ़ते जाए परमेश्वर, लू में बढ़ते जाए मेरे खुदा परमेश्वर, आपका फसल इनके जीवनों पर कार्य करने पर खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन। भजन से काम खुशी के साथ चलिए। हालेलुया हालेलुया। आइए सब लोग इस नाम पे खड़े होकर और पहले से 142 निकालिए सबने। मैं यहोवा की दोहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। मैं अपने शौक की बात से मैं अपना संकट सबसे आगे के लिए प्रलाप। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैंने न्याय की ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं देखता। मेरे देश सड़क कहीं नहीं मिलेगी, ना मुझको कोई पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। मैंने कहा, तू मेरा शर्मस्थान है। मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरे जीवन को जान देकर सुनो, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे खड़े हैं मुझसे मुझे चाहिए, क्योंकि वे मुझसे अधिक सक्षम हैं। आखिर ऐसा
मुझको कभी ये कैसे निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी तो मेरे चारों ओर आएंगे क्योंकि मेरा नकार बनेगा। हालेलुया। हालेलुया। Praise Lord. हालेलुया। आइए सब जन अपने स्थानों पर खड़े हो गए, कोई भी इधर उधर ना हो। सब अपने स्थानों पर खड़े हो गए और आप अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 करते हैं। होली आपका धन्यवाद धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते परमेश्वर। हर एक जुबान उस खुदा का धन्यवाद करे कि परमेश्वर आपका फजल आपका अनुग्रह हमारे जीवनों में कार्य करेगा। ओ धन्यवाद 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 हो मेरे परमेश्वर। ओ रिवा 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 के ले रे वाला बशांदा रे कंदा रे के ले रे वाला। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मुझको मसीह के प्यार से होने खुदा करे सकता है उसकी बुराई से मुझे। होने खुदा करे सकता है मुझे। होने खुदा करे सकता है उसकी
Oh,
माता धन्यवाद आपके फजल को आपके अनुग्रह को और ईश्वर अपने हाथों को ऊंचा करे मेरे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जान चली Oh,
Yeah.
आपके मस्तिष्क आपके अंदर चाहते हैं परमेश्वर आपका प्रश्न हमारे जीवन में कार्य करें। आप यही के लिए आप कार्य करें, आपका प्रश्न कार्य करने का उनको आपके आप को ये जीवन आपके आप में के शिनास्ती के लिए फटाफट से बैठ जाए। Thank you.
हालेलुया, 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 हालेलुया। तैयार है बच्चे के लिए? तैयार। अगर तैयार है तो पूरा ध्यान से परमेश्वर की ओर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पिछले संडे कुछ बताया जा रहा है, क्या था? हाँ जी, कितनों ने मैंने क्वेश्चन मार्क के साथ छोड़ा था सबको? याद है? एक क्वेश्चन के साथ छोड़ा था, चलो आप लोग तो आए थे ना। एक क्वेश्चन के साथ छोड़ा था, कितनों ने वो लिखा कि जब खुदा के साथ रहे तो क्या बदलाव हुआ, और जब दूसरी संगति में रहे क्या बदलाव हुआ? कितनों ने किया नोट? किया? क्या बदलाव है? विश्वास क्या है? जो चीज नहीं हो रही थी वो चीज हो रही है। मार्केटिंग, जो चीजें नहीं हो रही थी, एक हफ्ते का टाइम था, जो चीजें नहीं हो रही थी वो चीजें हुई। हालेलुया, हालेलुया। जब आपको यहाँ विश्वास से कुछ बोला जा रहा है, जब आपको वचन बोला जा रहा है, तो वो वचन इसलिए नहीं है। वचन कौन है? परमेश्वर। वचन परमेश्वर ही है ना। परमेश्वर जब आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर का वचन जब आपसे बात कर रहा है, तो क्या आपका वो काम करना जरूरी नहीं है? जिसने किया उसने आशीष को पा लिया, जिसने नहीं किया वो फिर ऐसे बैठा रहा। फिर हमारे जीवन में क्यों नहीं होगा? उसने काम किया, खुद से नहीं बोल रही हूँ। सिक्के याद है ना, एक को 2 मिले, एक को 5, एक को जिसके 5 थे उसने उस पे काम किया तो उसके कितने हो गए? जिसके 2 थे उसने काम किया तो उसके कितने हो गए? और जिसने क्या कहते हैं, जिसके पास 1 था उसने क्या किया? मिट्टी में दबा और फिर क्या कह रहे हैं? मुझे तो आशीष ही मिली। जब मिट्टी में दबा दोगे कि जब मालिक आएगा उसको जो 1 उसने दिया था वही रिटर्न कर देंगे। क्या बोलेगा वापस? उसने क्या बोला है? अविश्वासी दास, तेरे लिए दांतों का पीसना और रोना हो, और तुझे ऐसे काल कोठरी में डाल दिया जाए जहाँ से कभी भी रोना खत्म ना हो। मैंने विश्वास के साथ छोड़ा था आप लोगों को कि नहीं, जो ठीक मार्किंग, जो आप ही की मेरी आशीष नहीं बोलना था कि मेरी आशीष को भूल गया। मेरी आशीष कितनों को मैंने बोला था मेरे लिए दुआ करना है क्या? कोई मैंने क्या बोला था? अपने लिए करना, अपने बदलाव को लिखना, और जब लिखोगे उसको टिक मार्किंग करना। और प्रीति ने उस बदलाव को देखा, उसके जीवन में उस काम को हुआ, उसने उस विश्वास योग्यता के साथ उस काम को किया, तो उस बदलाव को देखा ना। प्रीति उसी की गवाही में तो उसने पूछा था इसके जीवन में आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। हालेलुया। आपको रोटी बना करके खुद ही खानी है, कोई और है कि जो मुंह में डालते हैं? बीमारों के मुंह में तो डालते हैं आप, लेकिन भले चंगे हैं। हालेलुया। खुदावंद ने आपको आशीषित बनाया, खुदावंद ने आपको ब्लेस किया, तो क्यों उसकी ब्लेसिंग को लेना नहीं चाहते? आज आशीषों का ही वचन था यार, आज आशीषों का ही वचन है। व्यवस्था विवरण 28 निकाले। कितने हैं जो ब्लेसिंग को पाना चाहते हैं? आशीषों को अगर पाना चाहते हैं तो आशीषों को लिए वचनों पर ध्यान करना पड़ेगा। अगर आपका वचनों पर ध्यान नहीं, अगर आपका खुदावंद के साथ ध्यान है, तो आप आशीषों को पा नहीं सकते। आपको आशीषें एक और जना भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़े टाइम की आशीषें चाहिए तो खुदावंद से दूर हो जाए। लेकिन अगर आपको अनंत काल की आशीषें चाहिए तो खुदावंद के पास आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। अपने बाइबल मेरे साथ उठाएंगे और आप कोई भी बात नहीं करेगा। ये मेरा सम्मान है, ये मेरा सम्मान है, ये मेरा सम्मान है। खुदावंद का कलाम आपके हाथ में है, तो ये आपका सम्मान है। और सम्मान कैसे दिया जाता है एक बड़े को? अगर कोई परमेश्वर का वचन अगर आपसे बात करे तो उसकी बात को ध्यान से
आपने अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखा होगा या अपने घर में भी देखा होगा, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं किसी बड़े से और आपकी नजरें इधर से उधर हुई, आप उठ करके गए तो क्या होता है, हमें बात नहीं करनी, चाहना पड़ेगा आपसे बैठ करके सुनाने जा रहे हैं, यही होता है ना। तो वो परमेश्वर क्या है, आदर के योग्य परमेश्वर, महान परमेश्वर, उसकी महानता के अनुसार उसके कार्यों को सुने, उसके वचनों को सुने। हालेलुया। हम सब आशीषित होना चाहते हैं, हम सब ब्लेसिंग्स चाहते हैं, लेकिन हम वचनों पर चलना नहीं चाहते। सब आशीषित होना चाहते हैं, सब आशीषित हो चाहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचनों पर चलना नहीं चाहते। ठीक है, व्यवस्था विवरण 28 में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर एक होता सुना और सिर के ऊपर से चला गया, है ना, होता है ना ऐसा, क्योंकि हम सिर्फ सुन रहे हैं, हम उन्हें दिखा रहे हैं कि हम सुन रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग कहीं और चल रहा है, हमारा मन कहीं और दौड़ रहा है। इसलिए खुदावंद का कलाम क्या कह रहा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में क्या करेगा, अपने पड़ोसी को कहे चित्त लगाकर, परमेश्वर की चित्त लगाकर, मन लगा करके सुने, ध्यान से सुने, चौकसी से सुने, आमीन 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 आमीन। अगर आप आशीषित होना चाहते हैं, सिर्फ कानों को लगा करके ना सुने, परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को, अपने मन को, अपने चित्त को लगा करके ध्यान से सुने। आप इंसान होकर के यदि आपका बच्चा आपकी बात ना सुने, जब आप बात कर रहे थे चाटा लगा सकते हैं, तो वो परमेश्वर है, जब आप उसकी नहीं सुनेंगे ना, तो सोचिए आप कितने आशीषित होंगे। खुदावंद की आज्ञा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही, अगर आप ये बोलेंगे कि हाँ मैंने बोला, मैंने नहीं बोला, खुदावंद का कलाम आपसे कह रहा है। ये तो डांटते ही रहते हैं, मैं नहीं कह रही, खुदावंद का कलाम क्या कह रहा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की इच्छा को चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो तू सब जातियों में क्या ठहरेगा, आपको ये नहीं कह रहा तो अपने परिवार में ऊंचा किया जाएगा, वो आपको ये नहीं कह रहा तो अपने फ्रेंड सर्कल में ऊंचा किया जाएगा, वो आपको ये नहीं कह रहा तो अपने ऑफिस में किया जाएगा, वो आपको क्या कह रहा है, तो सब जातियों में श्रेष्ठ किया जाएगा। हालेलुया। जितनी भी जातियां, चाहे वो आपका ऑफिस हो, चाहे वो आपका कॉलेज हो, चाहे वो आपका स्कूल हो, चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे वो आपका परिवार हो, सब में तो क्या किया जाएगा, ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर अपने वायदों का पक्का परमेश्वर है। चित्त लगा करके पूरी किसने की थी, खुदावंद की आज्ञा यूसुफ ने, और यूसुफ को परमेश्वर ने क्या कहा था, पूरी जातियों में, फिरौन के आगे, अपने परिवार के आगे, अपने भाइयों के आगे, पोतीपर के आगे, पोतीपर की पत्नी के आगे, जब जेल खाने में बंद था उन सिपाहियों के आगे, सबके आगे, पूरे इस्राएल के आगे यूसुफ को परमेश्वर ने क्या करा था, श्रेष्ठ किया था। हालेलुया। वो यूसुफ जो जेल खाने में पहुंच गया, वो यूसुफ जिसे उसके भाई बैर करने लगे, लेकिन अपने यहोवा परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए क्या करना, चित्त लगा करके उसकी क्या करना, सुनना। हालेलुया। उसने अपने मन को लगा करके परमेश्वर की सुनी, और जब मन को लगा करके खुदावंद की सुनी, खुदा ने कहा था, यूसुफ मैं तुझे राजगद्दी पर बैठाऊंगा। यूसुफ तो आज बेशक से गड्ढे में है, लेकिन मैं तुझे राजगद्दी पर बैठाऊंगा। यूसुफ तो बेशक से आज तुझे खाने में, मैं तुझे राजगद्दी पर बैठाऊंगा। यूसुफ बेशक आज तेरे पास व्यभिचार आ गया, लेकिन मैं तुझे राजगद्दी पर बैठाऊंगा। यूसुफ बेशक से आज तुझ पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन मैं तुझे राजगद्दी पर बैठाऊंगा। उसने पोतीफर की पत्नी की नहीं सुनी, उसने जेल खाने में जो बंद थे उसके साथ उनकी नहीं सुनी, उसने अपने भाइयों की नहीं सुनी, उसने इल्जामों की नहीं सुनी, लेकिन उसने चित्त लगा करके किसकी सुनी, परमेश्वर की। और जब उसने चित्त लगा करके खुदावंद की बात को सुना, तो खुदावंद ने उसे क्या किया, श्रेष्ठ बनाया। हालेलुया। खुदावंद महान परमेश्वर है, खुदावंद अद्भुत कार्य को करने वाला परमेश्वर है। लेकिन आशीष पाने के लिए खुदावंद ने आपको एक आज्ञा दी है, यदि तू
ठीक है। यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे सब पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, इसकी यहोवा की सुनने के कारण जो बच्चा सुनता है आपके उसी को बताते ना काम, है ना? जो बच्चा आपकी सुनेगा उसी को काम बताएंगे ना। जो नहीं सुनता है इसका तो बोल के कोई फायदा नहीं, सुनना नहीं, करना पड़ेगा, क्या फायदा से बोल के, है ना? है ना सर? क्या कह रहे हैं? फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। यदि आप सुनेंगे नहीं तो खुदावंद आपके जीवन में काम क्यों करेगा, है ना? जब आप खुदावंद की सुनी नहीं रही, अब आपको बोलेगा आप आशीषित हो। आपने सुना ही नहीं, आपने ऊपर से निकाल दिया, और आपको खुदावंद क्या कह रहा है? धन्य तू नगर में। और हमने सुना ही नहीं तो हम क्या कह रहे हैं? प्रभु तो हमें धन्य कर, परमेश्वर को ब्लेस कर, परमेश्वर को ब्लेस कर, परमेश्वर हमें ब्लेस कर। और हमें पता ही नहीं है, वस्त्र विवरण 28 उसके 3 में लिखा है धन्य तू नगर में। तुम जिस मोहल्ले में रहते हो तुम उसमें धन्य हो, लेकिन हमने खुदावंद के वचनों को सुना ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं, तो हम कैसे बोल सकते हैं खुदावंद हम धन्य हैं? हम बैठे रहेंगे, घुटनों पर बैठे रहेंगे, प्रार्थनाएं करते रहेंगे, प्रभु तो हमें धन्य कर, प्रभु तो हमें धन्य कर। वो क्या कह रहा है? यदि तूने मेरी आज्ञाओं को मान लिया, चित्त लगा करके सुन ली, तो क्या है? तू धन्य है, तू धन्य है, तू धन्य है, तू नगर में, तो नगर में धन्य है। आप अपने वचनों को नहीं बोल रहे, बताइए फिर आपको आशीष चाहिए तो कैसे हो? और धन्य है तू खेत में। हम बड़ी जल्दी ये बता देते हो मेरी संतान ऐसी, मेरी संतान ऐसी, मेरी संतान ऐसी। खुदावंद का वचन तो हमें पता नहीं, जो हमें अंगीकार करना है। हम अंगीकार बार बार क्या कर रहे हैं? प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम, सोल्यूशन का अंगीकार कर ही नहीं रहे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। इसलिए हमेशा बोलते हैं बाइबल को बहुत ध्यान से पढ़े, ज्यादा से ज्यादा बाइबल को पढ़े। इसमें क्या लिखा है? धन्य है तेरी संतान, धन्य है तेरी संतान। और हम क्या कहते हैं? बेकार है हमारी संतान, बेकार है हमारा लड़का, बेकार है हमारी लड़की, बेकार है इनके पापा, बेकार है इनकी मम्मी, बेकार है मेरी जो भी एक्स्ट्रा जो भी लगा लो, है ना? बेकार बेकार बेकार। लेकिन खुदावंद का नाम क्या कह रहा है? धन्य है तेरी संतान। और हम क्या कह रहे हैं? ना जी बेकार है, आपके सामने धन्य है, बस आप ही के सामने धन्य है, कहते हैं ना? बाहर भूत और घर में भूत, बाहर भूत और घर में भूत। हालेलुया, बाहर भूत बन जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपसे पवित्र, आपसे समझदार, आपसे प्रेमी, मुझे भी लगा दो साथ में, मैं अपनी में बात करूं। आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं है। और घर में इधर तो जितना इधर भूत दिख रहा है ना, उतना ही खूबसूरत घर में भूत दिखेगा आपको, उतना ही खूबसूरत। लोग कह रहे हमारे बच्चे अच्छे नहीं, हमारे बच्चे अच्छे नहीं, हमारा ये अच्छा नहीं, हमारा वो अच्छा नहीं। व्यवस्था विवरण तो जाकर के पढ़ो तो 28 क्या कह रहा? धन्य है तेरी संतान, तेरी सारी चीजें धन्य हो। लेकिन कब होएगी धन्य? चित्त लगा कर सुनेंगे। लेकिन आज हमारा मन कहाँ पर है? नहीं, हमें एक वचन लिखा हुआ है, जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा आपका धन कहाँ पर है? कहाँ ध्यान पे, कहाँ खुशी ध्यान, क्या ध्यान दे रही? आपको संजना के मम्मी ड्यूटी जाना है, इसके बाद मेरे पूजा में आज छुट्टी करो। जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा, जहाँ धन है वहीं मन है। अपने मन को खुदावंद की ओर चित्त लगा करके सुने तो खुदावंद ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया, अब मान लो आपको किसी पैसे की जरूरत है और आपने बताया और वो सामने वाला इंसान कह रहा है हम करेंगे, लेकिन आपने उसकी बात ही नहीं सुनी और आप फिर दूसरे और वो देख रहा करते रहो, लेकिन आपने सुनी नहीं और आप अपने घर आ गए फिर पूरा दिन आप टेंशन में।
काश उसकी सुन ली होती तो आप खुशी खुशी आ जाते। चित्त लगा करके सुनो। खुदावंद ने कहा यदि तुम मेरी बातों को मानोगे, आज्ञाओं को मानोगे, तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, ये आशीषें तुम्हारे पास आएंगी। खुदावंद ने ये नहीं कहा सुने तो सीमा में तुझे ब्लेस करूंगा, तेरे पूरे घराने को ब्लेस करूंगा। हालेलुया। तू श्रेष्ठ है, तो तेरा घराना भी श्रेष्ठ है। अब अदिति के पापा का घर है अगर, तो कैसे भाई आप ही का घर है, आपके घर के साथ साथ किसका घर है, इनका भी हुआ ना, इनका बच्चों का भी तो हुआ कि बोलो घर बना हमारे साथ ही है, इनका घर है तो इनका भी घर हुआ ना, किसका घर है, पूरे सबको श्रेष्ठ करेगा खुदा, सबको ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा। क्योंकि जब आपका पिता रोयल है, जब आपका पिता राजा है, तो आप भी राजाओं का रानियां हैं। हालेलुया। आप उसके बच्चे हैं, वो महान परमेश्वर, वो अद्भुत कार्य को करने वाला परमेश्वर है। हमेशा ब्लेसिंग को लेना है तो खुदावंद की हजूरी में आकर के। खुदा ने ये नहीं कहा कि तुम हर टाइम मांगते रहो, तुम अंगीकार करो। परमेश्वर आपने कहा था धन्य है मेरी संतान, धन्य है मेरे खेत, धन्य है मेरा घर, धन्य है मेरा बिजनेस, धन्य है मेरी नौकरी, धन्य है मेरा हर एक काम जिसमें मैं हाथ डालता। क्योंकि खुदा ने कहा जिस काम में तू हाथ डालेगा वो कार्य मैं तेरा सफल कर दूंगा। हालेलुया। लेकिन जब हमें बच्चों का पता ही नहीं है तो फिर हम क्या उनके काम करें। चित्त लगा करके उस खुदावंद की सुने। उसने पता क्या कहा, मेरी मम्मी ने भी सोचा तुम क्या हो, हमने भी नहीं सोचा, मेरी मम्मी ने भी नहीं सोचा, हमने भी नहीं सोचा था, हमारे लिए भी एक सपना है ना, सही में सपना है, मेरा भी है ना, आपका भी है, कभी नहीं सोचा था भैया, कभी नहीं सोचा। लेकिन खुदावंद के कलाम में क्या लिखा, अगर अंगीकार करेंगे, जो तेरे वो कार्य मैं तुम्हारे लिए करने जा रहा हूँ। हालेलुया। जो तुम्हारे चित्त में मेरी हमेशा चितौनियों में वचन देती हूँ। लेकिन जब खुदावंद ने मुझे बोला ब्लेसिंग के लिए, और मैंने लास्ट संडे आपको एक क्वेश्चन मार्क के साथ छोड़ा था, एलसीडी के बारे में सोचा था क्या, भाई इतना मेरे तो इसके बारे में सोचा था क्या, सोचा नहीं था। क्या बोला हुआ, खुदा का कलाम जो तेरे चित्त में भी नहीं पड़ी, तुम्हारे चित्त में पता क्या था, हमने देखा गर्मी में गर्म पानी पी करके इंतजार को अपना गुजारा कर ले, बिना टीवी के, फोन से, फोन में भी भाषा सुनने आ रही है, ऐसे गुजारा करते हैं। और हम क्या करें, पता नहीं होगा भी कि नहीं, क्योंकि आशा ही नहीं है। और खुदावंद क्या कह रहा है, जो तुम्हारे चित्त में भी नहीं चढ़ी बच्चों, जो तुम्हारी आंखों ने ना देखी, जो तुम्हारे कानों ने ना सुनी, मैं वो ब्लेसिंग को तुम्हारे जीवन में देने जा रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। वो खुदावंद महान परमेश्वर है, अद्भुत दवाइयों को खुदावंद दे रहा है। हालेलुया। सेवा के साथ घर आ गए, मम्मी ने कार ले ली, बेटे ने एलसीडी फ्रिज ले लिया, फोन ले लिया, भैया का घर शुरू हो गया, सारी चीजें, दीदी को भी एलसीडी दे दी, सब कुछ खुदावंद अद्भुत तरीके से करता है। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है। शमा के पास नया फोन आ गया, सबके जीवन में खुदावंद कार्य कर रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने पिता की सुन रहे हैं? फिर हम कहते हैं हमारे जीवन में गवाही नहीं है। आपको पता है आपका पिता को कैसे ब्लेस करता है, वो तब ब्लेस करता है जब बच्चा सारी जगहों से हार मान जाता है ना, फिर आता है प्लीज कर, और वो कहेगा प्लीज की, प्लीज बोलने की जरूरत नहीं है, तुम वारिस हो तो अधिकारी भी हो। हालेलुया। यदि तुम वारिस हो तो तुम अधिकारी हो। बोले फादर आई वांट दिस, परमेश्वर पिता मुझे ये चीज चाहिए, और उस चीज को लेकर के, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, लिखे डेली हाथ रख के दुआ करें परमेश्वर ये चीज, और साथ में वचन लिखे और बोले प्रभु
अगर आपके बच्चे खराब है तो अंगीकार करें, परमेश्वर तूने कहा धन्य हो तेरी संतान, मेरी संतान धन्य ठहरेगी। यदि आपका परिवार गलत है तो कहे परमेश्वर आपके वचन में लिखा, आपने कहा तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। यदि आप बीमार अंगीकार करें परमेश्वर मैं तेरे कोड़े खाने के द्वारा चंगा किया गया हूँ। यदि आपके पास पैसे नहीं है और परमेश्वर को कहे नहीं, वचन में लिखा है धन की आशीष यहोवा की ओर से आती है। सारे वचनों को लिखे और दुआ करें, पुनः आपको आशीष नहीं दे सकती, आप अपने आप को आशीषित नहीं कर सकते, लेकिन आपको एक इंसान है जो आशीषित कर सकता है, वो है खुदावंद यीशु नासरी और उसका कलाम। हालेलुया। उसने आपको फार्मूलाज दे दिए हैं, आप नौकरी करेंगे तो पैसे पाएंगे ना। उसने क्या कहा, तुम अंगीकार करो और आशीषों को ले लो। उसने ये नहीं बोला, उसने कहा सारी चीजें तुम्हें मिलेगी। मत्ती 6:33 उसने कहा सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। उसने ये नहीं कहा ये दूंगा और ये नहीं दूंगा, गिटार दूंगा कौन नहीं दूंगा, लेकिन उसने क्या कहा आज्ञा। हर एक आशीष के पीछे क्या है आज्ञा। जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा को पहले खोजो तो पृथ्वी की सारी चीजें, सारी, इस कोने में क्या, 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 सारी, चाहे फिर वो वीवो, ओप्पो, सैमसंग हो, कुछ भी हो, सारी चीजें मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन क्या करना, अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चित्त लगा करके सुनना। ठीक है, जो तुम खाओ पियो भी तो किस लिए करो, उसकी महिमा के लिए। तुम कुछ काम भी कर रहे हो तो किस लिए करो, उसकी महिमा के लिए करो। हमें आशीषें इस टाइम नहीं दिखती, मैंने पिछले दिनों में सिखाया था, हम दुआ कर रहे हैं, हमें यहाँ बदलाव नहीं दिख रहा। लेकिन विश्वास करें आपकी दुआएं व्यर्थ नहीं है। आप दुआएं यहाँ कर रहे हैं, काम वहां पर हो रहा है। जब वहां पर पूरा काम हो जाएगा ना तो आशीषें वहां से आ जाएंगी। हालेलुया। अय्यूब काम करता रहा, दुआएं करता रहा, खुदावंद की ओर चित्त लगा करके सुनता रहा। और जब चित्त लगा करके सुनता रहा, देखा पहले दिनों से भी ज्यादा उसके बाद के दिनों की आशीषें दी। हालेलुया। पहले दिनों से भी ज्यादा, जितनी आशीषें आपके पास पहले दिनों उससे भी ज्यादा आशीषें अपने दिनों में आपके पास होंगी। और आप खुद खुदावंद की गवाही देंगे कि परमेश्वर आपने मुझे ब्लेस किया, परमेश्वर आपने मुझे ब्लेस किया। परमेश्वर किसी इंसान को क्रेडिट नहीं देगा, परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन क्या हम सुन रहे हैं उस खुदावंद, क्या हमारा चित्त लगा हुआ है उसकी ओर, क्या हमारा ध्यान उस खुदावंद की ओर है, या सिर्फ हम बैठे हुए हैं, हमारा मन यहाँ पर है लेकिन जहाँ हमारा धन है वहाँ हमारा मन है। यदि हमारा मन और धन यहाँ पर रहेगा तो जो आपको चाहिए ना उससे बढ़ करके वो खुदावंद देने के काबिल है। लेकिन उसके पास तो उससे मांगो तो सही। उसने कहा ना तेरी भूमि की उपज गाय भेड़ बकरियां आदि पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोरी, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर। और हमने आज पता नहीं किसका मुंह देखे पता नहीं किसकी शक्ल देगी, पता नहीं किससे मत्था बढ़ गया सुबह सुबह। और बाहर निकले तो कह दो जाते हुए पवित्र आत्मा मेरे साथ चलिएगा। और बोले परमेश्वर आपका कलाम कहता है धन्य हो बाहर जाते समय और खुदावंद आपको ब्लेस कर देगा। हालेलुया। और फिर जब आप बाहर से आए ना खुशी खुशी, फिर आप कहेंगे धन्य हो तो अंदर आते समय खुदावंद अगर घर के अंदर की चीजें खराब है ना तो प्लीज उन्हें ठीक कर देना। मैं अंदर भी जाकर के ब्लेस होना चाहता हूँ। ऐसा ना हो बाहर से उन्हें ठीक करके आए और घर में खराब हो गया। अपने घर की चीजों को हमेशा ठीक करें। आपके बाहर आप अगर घर में नहीं है तो कौन आना चाह रहा है, अपने घर के बाहर खड़े होकर। मेरा और शुभम का यही था, अगर हम बाहर से आए तो अपने घर के बाहर खड़े होकर के 1-2 सेकंड हम खड़े होकर के दुआ करते थे कि अंदर की सारी चीजों को ठीक कर, अंदर की सारी चीजों को ठीक कर देना। और जब हम अंदर जाते हैं तो उस माहौल को एक अच्छा बना। आपके पीछे से जब तक आपने दुआ नहीं करी क्या पता शैतान कैसे बाहर, वो कहते हैं गरजने वाले सिंह के समान इतने से छेद का इंतजार करता है। अगर इतनी सी कमी भी आप में पाई गई है ना
तो वो उसको कहते हैं सुई के नाके में से मुंह तो निकाल सकता है, होठ को निकाल सकता है। अब उसको इतना सा भी छेद है, उसको इतनी सी भी होगी कि वो आए और गरजने वाले सिंह के समान आपको फाड़ खाए। उस खुदावन की ओर अपने कानों को लगा करके रखे। जब भी अपने घराने में जाए हमेशा दुआ करके जाए कि खुदावन अंदर की सारी चीजें ठीक हो जाए। अगर माहौल खराब है तो वो माहौल ठीक हो जाए। कुछ भी अगर खराब है, रिलेशन खराब है, तो वो सही हो जाए। खुदावन की ओर अपने चित्त को लगा करके रखें कि वो खुदावन आपसे क्या वायदे करता है, वो खुदावन ने आपसे क्या मांगा है, वो खुदावन के वायदे आपके साथ क्या है। आपको आशीषें पाने के लिए किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको आशीषें पाने के लिए पहले खुदावन के साथ वफादार रहना है और फिर अंगीकार करना है, परमेश्वर को बिल्कुल आपके जीवन में कार्य करेगा। अभी मैं सुबह एक खुदावन की काली अपनी गवाही बता रहे थे, तो मैं उनकी गवाही को सुन रही थी। वो कहते हैं जिस ऑफिस में मैं था, वो मेरे सीनियर थे, वो बहुत खड़ूस थे, बहुत खड़ूस। कहते हैं इतने खड़ूस थे वो कि सब लोग उनसे डरते थे, सब लोग डरते थे। कह रहे एक दिन मेरी प्रेजेंटेशन थी आई थिंक उनकी, तो कहते मैं गया और सब ऐसे कई बार डराया होता है आपके बारे में बात हो रही थी, तो मैं टीचर आपके बारे में पूछ रही थी, खुशी होगी आई थी वो बोले मैम, तो हम डरते हुए जाते हैं, वो क्यों पूछ रही थी, कुछ पूछ रहे थे ना, होता है ना मन में, क्यों पूछ रहे थे, क्या हो गया ऐसा। तो कहते मैम हमारे बारे में पूछ रहे थे कि वो कहाँ पर है, और कहते मुझे डर लगा और शीशे का वो था दरवाजा लगा था। मैंने उन्हें क्या बोला, कितना ने पढ़ लिया पहले मास्टर पहले की बुक गुड मॉर्निंग कॉलेज में पढ़ना बहुत अच्छी है। तो उन्होंने बोला होली स्पिरिट मेरे साथ चल, आप संभाल लेना। तो वो ये बोल करके आप संभाल लेना करके वो अंदर चले गए, और जैसे ही वो अंदर गए जो मैम उन्हें कभी भी देख करके हंसते नहीं थे, वो उस दिन मुस्कुरा दिए और वो कहने लगे क्यों बैठो, और वो हैरान हो गए कि ये क्यों हंस रहे हैं, आज ये ऐसे क्यों हंस रहे हैं। उनके काम को सराहा गया कि नहीं तुम बहुत अच्छा करते हो, तुम बहुत मेहनत करते हो, ये करते हो, वो करते हो। और वो खुश होकर के अपनी खुशी को अपने दोस्तों के साथ बांटने लगे कि ऐसे। पवित्र आत्मा ने उन्हें याद दिलाया जब तुझे प्रॉब्लम थी तो मुझे अंदर ले गया, लेकिन मुझे अंदर से बाहर नहीं ले गया। जब तुझे प्रॉब्लम थी, जब हमें प्रॉब्लम होती है, हम कहते हैं परमेश्वर हमारे साथ चल रहा है, और जब वो उस प्रॉब्लम का हल कर देते हैं, कभी ये नहीं कहते परमेश्वर आओ हम सेलिब्रेट करते हैं, हालेलुया। हम सेलिब्रेट अपने घराने में करते हैं, हम सेलिब्रेट अपने दोस्तों के साथ करते हैं, हम सेलिब्रेट अपने बच्चों के साथ करते हैं, हम सेलिब्रेट अपने पेरेंट्स के साथ करते हैं, लेकिन हम कभी भी ये नहीं कहते पवित्र आत्मा आपने निकाला आओ हम सेलिब्रेट करें। फिर उन्हें याद आया, उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने कहा परमेश्वर सॉरी, आओ हम सेलिब्रेट करें। खुदा को साथ लेकर के तो गए, लेकिन अंदर छोड़े हैं जब आपके काम बन गए। क्या बाहर आपको खुदावन की जरूरत नहीं है, खुदावन को साथ लेकर के भी आए, और जब वो खुदावन को साथ लेकर के आए और फिर उन्होंने हर एक चीज में खुदावन को शामिल करना शुरू करा, और जब खुदावन को शामिल करना शुरू करा, जो उनके सीनियर थे जिनसे वो डरते थे, बाद में वो खुदावन के खादिम उस मैन के सीनियर बन गए, हालेलुया। जब आप खुदावन की बातों को चित्त लगा करके सुनते हैं ना, खुदावन ने क्या प्रॉमिस करा, खुदावन ने कहा मैं तुम्हें सारी जातियों में क्या करूंगा, इसका वायदा, उसकी हर एक चीज सच्ची, उसकी हर एक चीज क्या है, वो परमेश्वर महान परमेश्वर, वो अद्भुत कार्य को करने वाला परमेश्वर। क्या हम उसकी सुनते हैं, क्या हम उसकी मानते हैं, क्या हम उसके अनुसार कार्य को करते हैं, वो परमेश्वर अद्भुत कार्य को करने वाला परमेश्वर। लेकिन क्या हम करते हैं, हम सुन रहे हैं उसको, हम उसकी नहीं सुनते, क्या हम किसकी सुनते हैं, हम रिश्तेदारों, हम गलत लोगों की, गलत चीजों की, गलत चीजें अगर हमारे कान में पड़े तो हम टेंशन खा जाते हैं कि वो मेरा ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। लेकिन उसने क्या कहा, धन्य तो बाहर जाते समय, धन्य तो अंदर, धन्य तेरी संतान, धन्य तेरा घराना, धन्य हो तुम्हारे रिलेशन,
धन्य हो तुम्हारी हर एक चीज। वो हर एक चीज को धन्य करने वाला परमेश्वर है, लेकिन हम उसकी महानता के अनुसार कार्य को देखते हैं। हम सिर्फ अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखते हैं, हम सिर्फ अपनी जरूरतों के हिसाब से देखते हैं। आशीष पाने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, व्यवस्था विवरण 28। बुद्धि की कमी है, नए नियम में जाए लिखा है जिससे बुद्धि की कमी है वो यहोवा से मांगे। जिसमें बुद्धि की कमी होती है उस इंसान क्या देते हैं, क्या देते हैं? नादान बुलाना। तुमने बुद्धि से कह कर लो, समझ नहीं है तुम्हें, तो अकल नहीं है तुम्हें, तो कुछ करना ही नहीं आता। खुदावन तो पता है ना, अगर लोगों के पास जाएंगे और आपने बुद्धि तो लोग आपको गला देंगे, उसको पता है ना लोग आपको लहाना देंगे। इसलिए खुदावन ने मतलब सबसे पहले एक चीज क्या कही, यदि तुम्हें बुद्धि की कमी हो तो किसके पास आना, यहोवा परमेश्वर से मांगना है, क्योंकि वो तुम्हें बिना बुलाना दिए देता है। हालेलुया। यदि तुम्हें बुद्धि की कमी, खुदावन के पास जाना तो तुम्हें ताना नहीं देगा कि तुमने बुद्धि हो तो गधे हो तो ये हो तुम बोल तुम बैठो। वो तुम्हें क्या कहेगा, तुम्हें बुद्धि की कमी है, किसने मांगी थी बुद्धि? सुलेमान ने एक ही बार मांगा और वो बात था बुद्धि का, लेकिन उसके जितना बुद्धिमान कोई नहीं। और नए नियम में खुदावन ने क्या कहते हैं, यदि तुम्हें बुद्धि की कमी है ना उस खुदावन से मांगो, उसने दिया। लेकिन अगर हमने चित्त लगा करके नहीं सुनी तो हम बुक्स पे ध्यान करेंगे, इस बुक से हमें बुद्धि मिल जाए, इस बुक से हमें नॉलेज मिल जाए, इस बुक से हमें नॉलेज मिल जाए। लेकिन यदि हम ये वचन को सुने तो हम खुदावन के पास जाएंगे, वचनों का अंगीकार करेंगे और कहेंगे परमेश्वर आपने मुझसे वायदा करा, आपका प्रॉमिस है कि जिससे बुद्धि की कमी हो वो यहोवा के पास आए, वो उसे बिना उलाहना दिए देगा। किसी की चीज को लेकर के अगर हमें भी ये चाहिए है, खुदावन ने आपसे प्रॉमिस करा मैं तुम्हें सारी चीजें दूंगा, सारी चीजें, हर एक चीज छोटी से लेकर के बड़ी तक, हर एक आशीष को परमेश्वर हमें देना चाहता है। लेकिन क्या हम लेने के लिए तैयार है? आपको कुछ नहीं करना, विश्वास से अपने पिता के पास जाए, विश्वास से उससे मांगे और अंगीकार करे और उसको उसके वायदों को याद कराए कि परमेश्वर आपने ये वायदा किया, आपने बोला परमेश्वर आप इस वायदे को मेरे जीवन में पूरा करें। और वो परमेश्वर पता कैसा परमेश्वर, वो कहता है मैं अपने वायदों से कभी मुकरने वाला परमेश्वर हूँ, मैं आज कल युगानुयुग हमेशा एक साथ रहने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। वही आदि है, वही अंत है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है, वही शुरुआत है, वही आखिर है, वही है। हर एक चीज का एंड है, लेकिन खुदावंद का कोई एंड नहीं। आशीषें पाना चाहते हैं, आशीषों के पीछे ना भागे, आशीषों के स्रोत के पीछे भागे। आशीषें पानी चाहिए, पानी ना ले, कुएं की ओर भागे। हालेलुया। जब कुआं आपके पास है ना तो जब दिल जाएगा तब पानी निकाल के पिए, लेकिन अगर उस कुएं में से सिर्फ एक गिलास पानी नहीं लिया तो कितने दिन पियोगे, कितने घंटे पियोगे, कितने मिनट पियोगे, कितने सालों पियोगे एक गिलास। लेकिन अगर कुआं आपके पास है ना, जब वो प्यास लगी तब जाकर के पानी निकालोगे और अपनी प्यास को बुझा दोगे। हालेलुया। वो परमेश्वर है। आशीषों के लिए किसी के पास ना जाए, आशीषों के लिए सिर्फ खुदावंद के पास अंगीकार करें। जिसे खराब है अंगीकार करें, ब्लेसिंग नहीं आ रही है अंगीकार करें, रिश्ते ठीक नहीं हो रहे अंगीकार करें, बुद्धि नहीं आ रही है अंगीकार करें, तबीयत ठीक नहीं है अंगीकार करें। मैं उसके कोड़े गाने से चलूं, मैं उसके कोड़े गाने से चलूं, मैं उसके कोड़े गाने से चलूं, मैं उसके कोड़े गाने से चलूं। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, हो सकता है 5 दिन नहीं, हो सकता है 10 दिन नहीं, लेकिन अगले महीने आपकी बारी है। हालेलुया। आशीष करें। विश्वास के साथ रिश्ते करें। खुदावंद आपने कहा है
हर एक आशीष है, मतलब बाइबल में हर एक आशीष, लेकिन हमें लेने नहीं आती। आपको उसने बारिश का आप अधिकारी भी है, वसीयत सिर्फ आपकी है। उसने कहा, उसने ये नहीं कहा खुशी तू इंतजार कर, मैं सुनीता के लिए घर बनाऊंगा। उसने कहा तुम इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूँ। मेरे पिता के पास बहुत सारी जगह है, मैं तुम्हारे लिए। वहां पर अयान का अलग कपड़ा होगा, प्रीति का अलग होगा, शिफा का अलग होगा, शमा का अलग होगा, सीमा का अलग होगा, मोहित का अलग होगा। ऐसा नहीं है यहाँ पर जैसे एक परिवार में सब रह रहे हैं एक घर में, वहाँ सबके अलग अलग घर होंगे। हालेलुया। सोने की सड़कें होंगी, कितना कुछ होगा, लेकिन हम मिल करके वहाँ पर सक्रिय करेंगे और क्या कहेंगे, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। हालेलुया। इमेजिन करके देखो जब आप सब वहाँ पर इकट्ठे होंगे और जब आराधना करोगे। आज किसी मीटिंग में जाते हैं तो आराधना करते एक साथ मिलकर, कितना अच्छा लगता है ना, वीडियोस भी बनाते हैं। वहां पर जब आप सबने एक ड्रेस पहनी होगी, जब उस खुदा वो आपके सामने बैठा होगा, जो स्वर्ग से शुरू होता है और पृथ्वी पर उसके प्राण लगते हैं, वो खूबसूरत यीशु जब सामने होगा और सब मिलकर कहेंगे पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र। कितना सुंदर लगेगा ना वो, कितना सुंदर होगा वो टाइम जब हम खुदावंद के साथ, जो वायदे उसने हमसे करे कि मैं यहाँ पर भी तुम्हारे साथ हूँ और वहां पर भी हूँ। वो हाथ को पकड़ करके लेकर के जाएगा और कहेगा देख मैंने तुझसे वायदा करा था कि मैं तेरे लिए घर बना रहा हूँ, ये तेरा घर, ये तेरा कमरा। लेकिन उस कमरे को पाने के लिए EMI पे करनी पड़ेगी, और वो EMI क्या है, उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए चित्त लगा कर उसकी सुनना। हालेलुया। यदि उसकी सुनोगे, उसकी आज्ञा को पूरा करोगे, तो आप जाके जीवन में काम को करेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। समझ आया सबको? यस। आइए अपने सारा पर खड़े होंगे। जिन्होंने बपतिस्मा लिया मैं वो सामने निकल करके आ जाए। जीसस से बात करें। Jesus and